था। नई दिल्ली जाना है, गोवा जाना है, गुरुग्राम जाना है और फिर दिल्ली फिर से जाएंगे वो, लेकिन फोन लाइन पे। पहले नई दिल्ली से कृष्णा कुमारी मैम जुड़ती हुई। कृष्णा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कृष्णा मैम, पहला सवाल आज का कौन सा? एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून सर। मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने रैलीज इंडिया लिया है 1238 पे और आईटीसी का भी 1000 पहले है। एक पूछता हूँ, रैलीज इंडिया क्यों खरीदा 238 पे? रैलीज इंडिया कैसे रडार पे आया? सर रैलीज इंडिया की जी जो लास्ट टाइम था, लास्ट ईयर में इसका अच्छा परफॉर्मेंस था। हाँ। ये शायद 500 तक गया था, राइट? हाँ। और अब जो मानसून हमारा है, मतलब जो हमारा मानसून विभाग है उसके अकॉर्डिंग बारिश भी अच्छी हुई है, तो इट मीन्स थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा क्रॉप्स पर और जो हमारे तो मतलब आपने लॉजिक बिठाया और उसके बाद रैलीज इंडिया पे दाव लगाया, ऐसा? हाँ, लास्ट ईयर का वो भी देखा है मैंने कि लास्ट ईयर भी अच्छा रिस्पांस दिया इसने। ठीक है, कंसिडर्ड कॉल था भाई, ये बात ठीक है। रैलीज इंडिया के लेकिन रिजल्ट्स बहुत वोलेटाइल रहते हैं। एक क्वार्टर बहुत अच्छे, दूसरे क्वार्टर उतना उल्टा ही पड़ा, घाटा। खैर, इस तरह की कंपनी ऐसी बिहेव करती हैं। सतपति साहब, चार्ट्स पे कुछ क्लैरिटी है क्या? मेरे को 25 रुपए का नुकसान हो रहा है रैलीज इंडिया में। जी देखिए, मैं यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट देख रहा हूँ। तो वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है वो 200 210 के ट्रेजेक्टरी में बनता है। और ये जो करेक्शन शुरू हुआ था वो हुआ था करीबन 300 के आसपास। करेक्शन होते होते ये अपने सपोर्ट के इर्द गिर्द आके बैठा है, तो ये सपोर्ट अच्छा है, इसलिए मैं कहूंगा आप फिलहाल होल्ड रखें। 195 का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से अगर रिलीफ रैली मिलती है, यहाँ से फिर से ये ताकत दिखाता है, तो 235 से 240 तक का एक स्विंग मिलना चाहिए, जहाँ पे आप एक बार के लिए फिर से चाहे तो हमें कॉल करके फिर से रिव्यू ले सकते हो। लेकिन अगर नहीं तो आप उस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन को क्लोज भी कर सकते हो। तो अभी तो दमखम दिखता है। 195 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इस समय मैम होल्ड करेंगे अपने इस रैलीज इंडिया के काउंटर को। लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए, पहले गोवा घुमाऊं जरा संध्या मैम के पास। संध्या जी हाय, गुड आफ्टरनून। आपका पहला सवाल मैम। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल है कि हम वेबसॉल लिए थे मैंने, नियरली लाइक 3 साल से ट्रेड कर रही हूँ इस पर। ओके। अब पहले अच्छा मुनाफा दिया था, लेकिन अभी बहुत लॉस पे है सर। लाइक 107 पे है मेरा एवरेज वैल्यू एट 4195 क्वांटिटी। 107, और ये वीकनेस बढ़ी रही है वेबसॉल पे। आज अलग बात है कि चल रहा होगा, लेकिन वेबसॉल है वीक मामला। सतपति साहब क्या करें? पहले कमा के दिया था, इस बार मामला फंस गया है थोड़ा सा। वेबसॉल 86 क्या? यस यस यस। आशीष जी देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको व्यू पोजिशनली दे दूंगा यहाँ पे देखिए 50 के आसपास का जो हमने एक बॉटम देखा था रिसेंट, और वहां से हमने रैली देखी करीबन 125 तक। तो ये फर्स्ट लेग हो गया, यानी फर्स्ट वेव हो गया। फिर इसमें करेक्टिव वेव आया। ये करेक्टिव वेव इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 वीक्स मूविंग एवरेज, जो करीबन 80 के आसपास है। तो माय पॉइंट है, जब तक 80 का लेवल नहीं टूटता तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपका स्टॉप लॉस होगा 75 का। अगर यहाँ से ये स्ट्रेंथ दिखाता है तो ये फिर से 120 तक जा सकता है। प्रोबेबली उसके लिए 6 महीने का वक्त लगेगा। तो एट दिस लेवल आई थिंक यू कैन होल्ड योर पोजीशन। स्टॉप लॉस बिलो 80। बिलो 80 के स्टॉप लॉस के साथ जो सतपति साहब को पहला टारगेट दिख रहा है 120 का, वो अपने को एटलीस्ट अपने लॉस से उभार देगा। मैम वेबसॉल एनर्जी को इस समय तो होल्ड करेंगे। हाँ, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा, 75 के आसपास लगाने की बात। गुरुग्राम से शैलजा देवी जी जुड़ती हुई। शैलजा मैम गुड आफ्टरनून। शैलजा मैम, आपका पहला सवाल। यस जी, मैंने अदानी पावर लिया था करीब 30-35 डेज पहले, और मेरा एवरेज है 216, करीब 5000 शेयर। तो इट सडनली एकदम से ड्रॉप हो गया, 202 पे आ गया, आज 207 पे है। तो मुझे ये समझना है जी कि शुड आई होल्ड ऑन, बिकॉज I'd seen a high of 252 and that's when I entered into Adani Power. तो अब क्या करना चाहिए जी? नहीं तो मैम, आपने लिया ट्रेडिंग के लिए था कि थोड़ा सोचा है लंबी अवधि के लिए स्टॉक के साथ रहूंगी? क्या लॉजिक था? ट्रेडिंग के लिए लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था। सतपति साहब, अदानी पावर ट्रेडिंग के हिसाब से लिया हुआ है। हाँ, बात सही है। 250 प्लस के बाद से मामला ठंडा पड़ ही रहा है स्टॉक का, क्या करना है? जी एक चीज एक जो थंब रूल है मैं उसको शेयर करना चाहूंगा। अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिए कोई काउंटर लिया है, तो ट्रेडिंग के हिसाब से सबसे बड़ी बात आती है, एक तो स्टॉप लॉस और दूसरा टारगेट। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में हिट होता है तो आई थिंक योर पोजीशन शुड बी क्लोज। ट्रेडिंग में एवरेजिंग नहीं आता।
आपने जो एवरेजिंग की है वो नहीं आता, तो यू शुड बी केयरफुल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। आप थोड़ा थोड़ा देखिए इस पे, क्योंकि एवरेजिंग में होता है क्या, यू आप लॉसेस को एवरेज करते रहते हो और इवेंचुअली वो लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। उससे अच्छा अगर छोटा-मोटा लॉस है वो निकाल के आप पोजीशन क्लोज करें, वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी होती है। देखिए अडानी पावर अगर आप देखें तो यहाँ पे 240, 250 से हमने वन वे करेक्शन देखा है, जो करेक्शन करीब 200 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो आपका स्टॉप लॉस 200 के नीचे होगा 190 का, और होल्ड रखें। रेजिस्टेंस आता है 215 का, जहां पे आप कह सकते हैं कि जो क्लस्टर्स होते हैं मूविंग एवरेजेस के, उसका अपर बैंड आता है 215 पे। अगर आशीष जी 215 का लेवल निकलता है, फिर इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये फिर से अपनी स्ट्रेंथ के साथ प्ले होगा। प्रोबेबली इन दैट केस 240, 250 तक भी चला जाए। अच्छा, अडानी है, हाई बीटा है, तो आपको पता है मूव कितना क्विक होता है, तो स्टॉप लॉस होगा 190 का। 190 के एसएल के साथ ये भी होल्ड करना है। कृष्णा मैम, अगला सवाल। हाँ सर, मेरा अगला सवाल है, मैंने आईटीसी लिया था 1000 शेयर 310 में, और इसका मुझे डिविडेंड भी मिला है। तो बताइए इसको मेरे को क्या करना, होल्ड करना है या जो आप। हाँ, सतपुत्र साहब, क्या करा जाए? ठीक है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, बढ़िया है, पर चलता नहीं है और कुछ करके नहीं दिखा रहा ये स्टॉक। रखना है नहीं रखना है? क्या आशीष जी देखिए, उनने 2 चीज़ की है, डिविडेंड मैंने यहाँ पे लिया तो उनका एक आप कह सकते हैं कि उनका डिविडेंड पे भी एक नज़र रहती है, डिविडेंड में वो गेन करना चाहती है। दैट सिंपली मीन्स कि थोड़ा-सा अगर लॉन्ग टर्म आप रखें तो ठीक है। काउंटर में वैसे अगर आप देखें तो पूरा सेक्टर ही खराब चल रहा है। आप कोलगेट देखिए, आईटीसी देखिए, डाबर, मैरिको सब कुछ देखिए, सब कुछ ठंडा ही है। तो फिलहाल ये काउंटर, ये सेक्टर ही ठंडा है, तो मैं ये बोलना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि ये अपने रिसेंट लो पे है, 52 वीक लो पे चल रहा था, यहाँ पे पोजीशन काट लीजिए, ये स्ट्रैटेजी नहीं होती, क्योंकि ये बड़े काउंटर है। आई थिंक अगर आपके पास वक्त है, अगर आप इसे 1 साल देना चाहते हो, देन यू कैन होल्ड, अदरवाइज यू कैन क्लोज योर पोजीशन। लेकिन अगर 1 साल रखते हो, तो फिर मुझे लगता है यहाँ से आपको रिवर्सल मिलेगा। 220, 225 ये इसका पहला जोन है, पहला सप्लाई पॉइंट है। अगर ये 200 सॉरी 300, 320 का और 325 का, तो ये जो 20-25 पॉइंट का ज़ोन निकलता है, फिर आशीष जी मुझे लगता है यहाँ पे 360 तक की रैली आएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत लोग मानते हैं डाउन साइड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आप जिस डिविडेंड की बात कर रहे हो उस डिविडेंड यील्ड की अट्रैक्टिवनेस काफी ज्यादा प्ले आउट होनी शुरू हो जाती है। पर ठीक है, इस लेवल्स पे तो निकलना नहीं है, होल्ड करते हैं अपन लोग। 320 के आसपास का पहला टारगेट, आप प्रॉफिट में आ रहे होगे, आपकी खरीद के आसपास आ रहा होगा, एक बार उस चैनल को क्रॉस करा तो अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड देखने को मिलेंगे। आईटीसी होल्ड है फॉर द टाइम बीइंग, प्रोवाइडेड थोड़ा सा आप होल्ड करो लंबे समय के लिए। संध्या मैम, अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल है, मैंने हाँ, आइनॉक्स विंड लिया था 2024 में ऑफ 1022 एट 200 प्राइस। सो व्हाट शुड आई डू सर? क्या करना है, एवरेज करूं या बहुत लॉस पर है वो? 200 का लिया था? अरे हाँ, बाप रे। 199.88 पैसे। हाँ, कब लिया था? 24 में सर, 2024 नहीं, में। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, 2024 में इसका बोनस भी आया था आइनॉक्स वेंट का, तो आपको हाँ, बोनस शेयर मिले थे क्या? बोनस शेयर हम मिले थे सर। 3:1, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी है, ऐसा नहीं कि इतना लॉस है पूरा। मेरे ख्याल से 3:1 का बोनस डोल आउट हुआ था इसमें। खैर ठीक है। सतपुत्र साहब, आइनॉक्स विंड चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? अक्षय जी देखिए, कल हमने आइनॉक्स विंड में एक रिवर्सल देखा, तो मेरे हिसाब से तो होल्ड रहेगा। स्टॉप लॉस होगा इसका 70 के नीचे, तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं 65 का एक स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। अगर यहाँ से रिवर्सल जो कल उसने दिखाया, ये कंटिन्यूएशन में आता है, थोड़ा मोमेंटम होता है, थोड़ा फॉलोअप बाइंग होती है, तो इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 90 का, जो कि इसका 100 डे में अगर वो सरपास होता है तो 102, 100 रुपए का लेवल पकड़ो। सो 90 टारगेट 1, 100 के आसपास का टारगेट 2 होगा। अगर टारगेट 2 के आसपास अटकता है तो फिर आपको पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। एवरेजिंग क्या आती है उनकी, वो उनको थोड़ा-सा वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन दिस इज़ अ लेवल जहाँ से आप कह सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि एक बार के लिए रिवर्सल दे दे। तो फॉर द टाइम बीइंग होल्ड, कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 70। 70 का स्टॉप लॉस। शैलजा मैम, आप सॉरी उस टाइम पे कुछ सवाल पूछ रहे थे, अगला कौन सा मैम? हाँ जी। नहीं, मेरा सवाल ये था, मैंने ये सुना था अदानी पावर ने 15,000 करोड़ का दे हैव आस्क्ड दे वांट टू रेज फंड्स। ओके। So the reason for this
आई मीन पीपल हु हैव इन्वेस्टेड, जिन्होंने इन्वेस्ट करा है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी और इसीलिए 202 पे ये स्टॉक चला गया। एंड बिकॉज दे फील कि अगर इनको ये मिल जाता है 15,000 करोड़, तो या तो कुछ डाइल्यूट हो जाएगा इक्विटीज जो बिल्कुल है, ठीक है, वो 15,000 करोड़ पे दरअसल QIP के जरिए, तो आप सही कह रहे हो, डाइल्यूशन आएगा। तो अगर डाइल्यूशन आएगा तो इसका मतलब पावर विल गो अप और नॉट गो अप। नो, सो डाइल्यूशन आएगा, इसका मतलब है कि मेरा मेरा EPS रिड्यूस हो रहा होगा, मेरे वैल्यूएशन लिहाज से थोड़े से स्क्वीज हो रहे होंगे, पर अडानी पावर अपनी बैलेंस शीट को रिसेलेक्ट कर रहा है, ग्रोथ कैपिटल मोबिलाइज कर रहा है, तो इवेंचुअली धंधे में डाल रहा होगा वो पैसा। तो एजम्पशन ये रहता है कि पैसा अगर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो EPS आगे इवेंचुअली पिकअप करेगा और ये डाइल्यूशन के पार निकलती हुई कंपनी नजर आएगी। तो ये बात लॉजिकल है कि अगर QIP इश्यूएंस 15,000 करोड़ रुपए का हो रहा है तो शेयर जारी करेगी कंपनी एडिशनल, और हाँ डाइल्यूशन हो रहा होगा, उसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। और ये भी हो सकता है जब QIP ने सस्ते में पैसा उठाया, उनका अगर लंबी अवधि का नजरिया ना हो तो माल छोड़ने भी आ सकते हैं। तो ये तो खैर पार्ट एंड पार्सल है। खैर अगला सवाल यही है कि कुछ और था मैम? हाँ जी, अगला सवाल ये है सुजलॉन एनर्जी। ये जी मैंने खरीदा था करीब 15 दिन पहले, 2 महीने पहले, एंड इट वाज बॉट एट 53 रुपीज 60 पैसा, करीब 10,000 शेयर। एंड जैसे ही लिया तो वो सडनली एकदम जी वो भी नीचे आ गया, 47 पॉइंट कुछ पे आ गया, आजकल 49 था। तो मैं जो शेयर लेती हूँ वो जैसे खरीदती हूँ वैसे नीचे आ जाता है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये तो हम आपके अकेले नहीं हो, हम सब एक ही नाव में हैं। जैसे ही लेते हैं पता नहीं कहां से कौन छोड़ देता है माल। सतपति साहब ऐसा कैसे हो रहा है? हम जो लेते हैं ये हमारे लेने के बाद क्यों गिर जाता है, और ये सुजलॉन क्यों गिर गया? जी जी, देखिए आपने एकदम दिल की बात छू ली। सच में यही हो रहा है। हम जिसको पकड़ते हैं वो रुक जाता है, हम जिसको छोड़ते हैं वो भाग जाता है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट नाउअडेज। तो उसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। बाजार का ये फेज है, ये भी चला जाएगा। सब कुछ देखा है हमने, सो ठीक है। अभी फिलहाल तो यही फेज है। तो देखिए चार्टिकली अगर आप यहाँ पे बात करें तो सुजलान का चार्ट उतना प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। सुजलान पे मेरा व्यू थोड़ा सा निगेटिव ही रहता है। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये एक लेवल तक चलने के बाद जिस तरह से वो सप्लाई आता है, और सप्लाई अच्छा खासा आता है आशीष जी। जब ये टेक्निकली ब्रेकआउट देता है तब ये फंसाता है और उसके बाद घूम जाता है। तो इसलिए मुझे वो कभी कंफर्ट नहीं दिया सुजलॉन में बाय करने का। रादर मैं यही कहूंगा आप एग्जिट कर सकते हैं तो बेटर होगा। 46 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 52 के आसपास का रेजिस्टेंस है, 52 52.50। तो अगर यहाँ से एक रिलीफ मिलता है तो फिर मुझे लगता है आपको सुजलॉन से एग्जिट लेना चाहिए। जैसे कि आइनॉक्स की कल हमने रैली देखी, तो आइनॉक्स सुजलॉन सब साथ ही चले। तो सुजलॉन में मेरा तो सेल ऑन राइज वाला व्यू रहेगा। भाई